हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो द्वैमातुर प्रणतरक्षक शम्भुपुत्र कार्याणि कर्तुमखिलानि सुबुद्धिदातः त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेद वर्जितम् निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं च निष्क्रियम् सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदम् भजामि तं गजाननं स्वमायया तविग्रहम् भजामि तं गजाननं स्वमायया तविग्रहम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणां पुनरेकवारम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष विषय संस्कृत वाङ्मय का जो द्वितीय पत्र है उसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण को आधार मान करके केवल समास पर चर्चा करेंगे। पूर्व के प्रसंग में केवल समास को लेकर के हमने कुछ चिंतन किया था। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यहां पर ग्रंथकार ने सूत्र लिखा है कि समर्थः पद विधि विधीयते इति विधि विधिनाम कार्यम और पदस्य विधि इति पद विधि। एक पद का दूसरे पद के साथ समास होना पद विधि कहलाती है। समर्थ पद विधि सूत्र की वृत्ति है पद संबंधी यो विधि सह समर्थाश्रितो बोध्यः, अर्थात पद संबंधी जो विधि है वह समर्थ पदों के मध्य होती है और ये सामर्थ्य दो प्रकार का होता है। नंबर एक व्यपेक्षा लक्षण और नंबर दो एकार्थी भाव। व्यपेक्षा लक्षण का तात्पर्य है जहां दोनों पदों के मध्य आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि हो। जैसे देवदत्तस्य पुत्रः, इस वाक्य में केवल देवदत्तस्य पद का उच्चारण करने मात्र से अर्थ की संगति नहीं होती, क्योंकि पुत्रः पद की आकांक्षा बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों पदों में समस्त होने की योग्यता भी है और साथ ही देवदत्तस्य इस पद के अव्यवहित उत्तर काल में पुत्रः पद का उच्चारण होने से सन्निधि भी है। इसलिए इस वाक्य में व्यपेक्षा लक्षण सामर्थ्य होने से यहां पर समास का विधान होता है। दूसरा सामर्थ्य होता है एकार्थी भाव, जहां पृथक पृथक पदों के अर्थों की उपस्थिति एक साथ होती है। जैसे देवदत्तस्य पुत्रः, इस वाक्य में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग है, किंतु समास होने पर दोनों पदों का अर्थबोध एक साथ होता है। इस प्रकार दो प्रकार का जो सामर्थ्य है व्यपेक्षा लक्षण और एकार्थी भाव, उसके विषय में ग्रंथकार ने चिंतन यहां पर किया। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ में अगला सूत्र है प्राक कडारात् समासः। इसकी वृत्ति है कडारा कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते, अर्थात कडारा कर्मधारय सूत्र से पूर्व तक समास का अधिकार है। यह सूत्र अधिकार सूत्र है। अधिकार का अर्थ होता है संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च
अतिदेशोधिकारश्च षड्विध सूत्र लक्षणम। जिस सूत्र का जिस अध्याय के जिस पाद में पाठ पढ़ा गया है वहां तो उसका प्रयोजन विशेष हो नहीं, और उत्तरोत्तर जिसका अधिकार चले वह सूत्र अधिकार सूत्र कहलाता है। इसके आगे अगला सूत्र है सहसुपा। वृत्ति करते हैं इसकी सुप सुपा सहवा समस्यते। सूत्र में प्रयुक्त जो सुप शब्द है यह सुप प्रत्यय का बोधक है, और प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। प्रत्यय का ग्रहण करने पर तदंत का ग्रहण होता है, इसलिए सूत्र का अर्थ होगा समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। जहां पर समास होगा वहां पर कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लुक होगा। आगे कहते हैं कि परार्थाविधानम वृत्ति ही। प्रत्येक का अंतर्भाव होने से जो विशिष्ट अर्थ ध्वनित होता है उसे कहते हैं परार्थ। उस परार्थ का अभिधान जिसके द्वारा हो उसे वृत्ति कहा जाता है, और ये वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। आगे कहते हैं वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रहः। अर्थात वृत्ति के अर्थ का अवबोधक जो वाक्य होता है वह कहलाता है विग्रह, और यह विग्रह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लौकिक विग्रह और नंबर 2 अलौकिक विग्रह। लोक में जिसका प्रयोग होता हो वह लौकिक, और लोक में जिसका प्रयोग न हो वह अलौकिक। यहां पर ग्रंथकार ने उदाहरण के रूप में प्रयोग प्रस्तुत किया है भूतपूर्वः। यहां पर पूर्वम भूतः ये इसका लौकिक विग्रह है, और पूर्व अम भूत सु ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर सहसुपा इस सूत्र के द्वारा समास समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, और तत्पश्चात सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। उसका अर्थ है कि धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर प्रयोग बनता है पूर्वभूत। इसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र प्रयोग किया है भूत पूर्वे चरट। इस सूत्र में भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया है महर्षि पाणिनि ने। इस निर्देश के अनुसार भूत शब्द का यहां पर पूर्व प्रयोग होगा, और तत्पश्चात एक न्याय है एक देश विकृत मनन्यवत। अगर किसी समुदाय का एक देश विकृत हो जाता है तो वो अन्य जैसा नहीं होता। इस न्याय के आधार पर भूतपूर्व इस शब्द की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुत और विसर्ग होकर के भूतपूर्वः ये प्रयोग निष्पन्न होता है। इसके आगे ग्रंथकार ने एक वार्तिक उद्धृत किया है इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। अर्थात इव शब्द के साथ में समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता। समास होने के पश्चात जहां विभक्ति का लोप नहीं होता, उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत किया है बागर्थौ इव इति बागर्था बिव। तो यहां पर इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च इस वार्तिक के द्वारा समास होगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लोप नहीं होगा, आवादेश होकर के प्रयोग बनेगा बागर्था बिव। इसी प्रकार से जीमूत सेव आदि अनेक उदाहरण बन सकते हैं। इसी के साथ में जो एक शेष प्रकरण है वो पूर्ण होता है।
और मैं भी इसी प्रसंग को यहां पूर्ण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे आगे की चर्चा हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।